सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी करके आप कामयाब नहीं हो पाओगे। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या बात कर रहे हो, हम आपको समझाते हैं। जब बच्चा 12th पास होता है तो उसके पिताजी के पास इतना तो पैसा होता नहीं है कि वो कुछ बड़ा करा दें, 5-7 लाख रुपए खर्च करके बीटेक में पेड पे एडमिशन करा दें। इतनी औकात है नहीं कि भैया एंट्रेंस निकाल पाए। एंट्रेंस इसलिए नहीं निकाल पाएंगे कि पढ़ने में अच्छे नहीं है, एंट्रेंस इसलिए नहीं निकाल पा रहे, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन कौन से एंट्रेंस होते हैं। जैसे अगर बीएससी के बाद हम कहें कि भैया सीयूईटी पीजी की तैयारी करनी है, हम आपसे कहें कि भैया आईआईटी जैम की तैयारी करनी, आपको पता ही नहीं क्या होता है। तो होता क्या है, आदमी 12th के बाद वो देखता है यार पैसे तो है नहीं, एंट्रेंस वगैरह कोई फॉर्म डाला नहीं, ऐसा करते हैं क्या करें, तो बोले बीए कर लो। फिर लोग कहते हैं बीए बर्बाद आदमी, बेइज्जती हो जाएगी, तो ऐसा करो फिर बीएससी कर लो। क्यों? क्योंकि मामा के लड़के ने बीएससी करी थी, चाचा के लड़के ने बीएससी करी थी, पिताजी गए थे। यहां तक अप्रोच भी ठीक है क्योंकि 3,000-3,500 फीस होती है। सर जी बीएससी करेंगे, बीएससी में जाके एडमिशन ले लिया, यहां तक अप्रोच बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बीएससी में है ही नहीं। दिक्कत काहे में है? दिक्कत है अप्रोच में। अब क्या हुआ मेरे भाई, जब आप अपने आप से पूछो पहले कर क्या रहे हो। आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया, क्लास आप जा नहीं रहे हो, जो क्लास का टीचर स्कूल में पढ़ा भी रहा है, कॉलेज में पढ़ा भी रहा है, वो डेली नया आके नया टॉपिक पढ़ा रहा है, क्योंकि उसे पता है जो बच्चे कल बैठे थे वो आज नहीं बैठे हुए हैं। वो कह रहा ठीक है शुरू करो, बस जाके एहसान करा रहे हैं जाके। प्रैक्टिकल आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि कॉलेज वाले कह रहे हैं अगर प्रैक्टिकल नहीं करे तो नंबर नहीं देंगे। प्रैक्टिकल की वजह से कई बार क्लास में जाना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं जो क्लास में नहीं आया उसे प्रैक्टिकल नहीं करने देंगे, तो मजबूरी में एक आध दिन क्लास भी जाना पड़ रहा है। यानी ओवरऑल अच्छा फिर पास कैसे हो रहे हो? तो जब जब पेपर आते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल को भी एनालाइज करते रहते हैं ना भाई, कि वैसे तो व्यूज आते हैं, अच्छे खासे व्यूज आते हैं, लेकिन जिस समय चैनल मतलब पेपर आते हैं उस समय एक एक दिन में 20-20 लाख व्यूज आते हैं। और हम देख रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, मतलब सारा बच्चा अभी देख रहा है बैठा हुआ। इसका मतलब ये है कि पेपर के टाइम पे आपने रट्टा मारा, रट्टा मार के जाके आप पेपर दिया और पास हो गए। अब आपको चाहिए नौकरी। तो मेरे भाई डिग्री केवल एक टिकट है, ये तो तय हो गया, टिकट आपको मिल गया कि आप इस नौकरी की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है, तो आप जिंदगी में नौकरी नहीं ले पाओगे। और बीएससी वाले तो छोड़ दो, कोई व्यक्ति हो अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो वो जिंदगी में नौकरी नहीं ले पाएगा। इस तरीके की वीडियो हम बीच बीच में इसीलिए बनाते हैं, आपको आपकी शक्ति याद दिलानी जरूरी है। कैसे लोग हो यार तुम लोग। भाई मेरे जब हमारे पिताजी एक्सपायर हुए उसके बाद से दिमाग पे एक प्रेशर रहा मेरे ऊपर। तुम लोगों के पिताजी हैं, आप प्रिविलेज फील करो, वो और आपकी सपोर्ट कर रहा है, वो चाह रहे हैं आप आगे बढ़ो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी यार। हमारे टाइप लोग तो आज भी लोग कहेंगे अबे क्या भाई शर्ट पहने हुए, क्या कर लिया तुमने। मेरे भाई शर्ट से कुछ नहीं होता। आज सुबह से उठे हुए हैं, 4-5 कंटेंट रेडी किए, आज शाम कल से ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। मेरे पास कई बार खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता, और हम आज भी सोचते हैं और क्या करें, और आगे कैसे बढ़े, कैसे तरक्की करें, बहुत आगे जाना है यार। पता नहीं क्या तुम लोग सोचते रहते हो बैठे हुए। तो उसके लिए करना क्या है? करना यह है भैया, सबसे पहले तो 2-3 घंटे सीरियस होके बैठो अपने लिए। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा वो है जो सीरियस है, एक बच्चा वो है जो रील चला रहा है, खाली टाइम पास कर रहा है, ठीक है, दोस्तों के साथ में घूम रहा है, लड़कीबाजी करते घूम रहा है, मौज कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है। ये वाले बच्चे आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे। ये वही लोग हैं जो 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ हम कह रहे हैं। कई लोगों के पिताजी ऐसे होंगे जो बहुत नहीं कमा पा रहे होंगे, उसका मेन कारण ये होगा कि उनकी एजुकेशन अपने समय में ठीक नहीं रही होगी। कई बार वो लपेटते होंगे, हम तो गए हुआ मास्टर ने कई बिट्टा यहाँ हो ना, उठाओ अद्धा मास्टर के धद्दाओ, बड़ा खुश होके बताते हैं। वे खुश होके बताने की बात नहीं, परेशान होके बताने की बात है। इसका मतलब यह है कि भैया डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करते हो। समझो आपको क्या करना, बताओ। आपको अगर आईआईटी जैम की तैयारी करनी है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आपको टीचिंग करनी है, आपको सिंगिंग करनी है, जो करना है करो। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, आईआईटी जैम वाले चैनल पर आज कल से हम शुरू कर रहे हैं क्लास। आज से सिलेबस एनालिसिस लेके आएंगे, आज केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस एनालाइज करेंगे। हम भरोसा दिला रहे हैं, अगर आपके पास समय है, पढ़ने में ठीक ठाक हो, इतनी सरल तरीके से पढ़ाएंगे कि जो आने वाला एग्जाम, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। बड़े बड़े लोग मार्केट में हैं, खूब लॉन्चिंग होती हैं, सारी चीजें होती हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या लेना देना है? हम बिल्कुल फ्री ये क्लासेस होंगे आईआईटी जैम वाले चैनल पर। अपना दूसरा चैनल है, अगर कोई व्यक्ति सीरियस है तो यहां पर आ जाए, मिल के मेरे भाई तरक्की करेंगे। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इसकी प्लानिंग करो, देखो कौन लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, काहे इसमें भी एसएससी की तैयारी करनी है, रेलवे की तैयारी करनी है, बैंक की तैयारी करनी है। टारगेट सेट करो, गोल सेटिंग करो। टीचर बनना है, प्राइवेट टीचर बनना है, क्रिएटर बनना है, क्या बनना है,
कि केवल ऐसे ही जिंदगी निकलती रहेगी। भैया जब आप 17 साल के थे तब आपने 12th किया, 3 साल और निकल गए, यानी 20-21 साल पे आपकी ग्रेजुएशन हो गई। 25 साल पे घर वाले मत काटने लगेंगे बारात को, लड़की हो तो 21 पे ही बारात की नौबत आ जाएगी। तो आपके पास मोटा मोटा यही टाइम है, ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद 1 या 2 साल। इसके अंदर अंदर अगर आपने यानी 23 साल तक अगर आप कहीं सेटल हो गए तो ठीक है, वरना फिर जिंदगी डग्गा मारी चलती। तुम सोचो किसी की बारात हो जाए तो हर आदमी हीरा ठाकुर नहीं होता कि उनकी बीबी जो है उन्हें पढ़ाई करवाएं, बाद में वो बस ऐसे चलाए, उसमें पिक्चरों में होता है। हकीकत में जिंदगी बहुत अलग होती है, बहुत अलग। 1 साल हो गया मेरी शादी को, बहुत खुश हैं, बहुत मजे में जिंदगी चल रही है, लेकिन जिम्मेदारियां भी तो बढ़ गई ना। पहले क्या था, हम यहीं पढ़े रहते थे कोचिंग में। जैसे इस समय भाभी आपकी घर गई हुई क्योंकि नए बैच वगैरह शुरू हो रहे हैं, प्लस बिटिया हुई थी तो लेके भी जाना होता है, तो वो घर गई हुई है, तो इस समय हम यहीं पड़े रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भले ही वो कितना भी मैनेज करें, वो कहें नहीं सही आप काम करो, लेकिन हमें भी तो चिंता होगी ना कि यार बेचारे घर पे अकेले होंगे, चलो थोड़ी देर देख, हमें भी तो यार दिल करेगा ना। तो शादी के बाद जिंदगी बदलेगी, फिर बच्चा होगा, फिर और जिम्मेदारियां आएंगी, फिर आप सोचो आप कुछ बहुत बड़ा कर लोगे। जो आप सेट कर लोगे उसे तो बड़ा कर सकते हो। जैसे मेरे पास सारे प्लेटफॉर्म सब कुछ सेट है, तो हम टाइम निकाल के इसे बड़ा कर सकते हैं, इस पर दिमाग लगा सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन हम सोचे कोई नई चीज में दिमाग लगाएंगे तो लगा सकते हैं, लेकिन उतने लेवल पे प्रोडक्ट, क्योंकि अब एनर्जी भी कम हो रही है। एक हम जो 15 साल में गजर काट के पढ़ाते थे, कतई गला फाड़ देते थे, माइक नहीं होता था तब भी, आज मेरी एज कितनी हो गई, 30 साल के करीब एज हो गई है, गले में आज भी दर्द हो रहा है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, कल दवाई लेके आए। समय के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, लेकिन आपका अनुभव बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और वो चीजों को आगे लेके जाएगा। तो अभी जो ये टाइम है, ये भैया गोल्डन टाइम है। अगर इस समय आप कुछ नहीं कर रहे हो तो बर्बाद हो आप, खत्म हो आप। इस तरीके की वीडियो हम बीच बीच में इसलिए डालते हैं, आपको हौसला मिले। और देखो यार, अपने घर की हालत देखो, कहाँ इन सब ड्रामों में पड़ रहे थे, कहीं सिगरेट खींच रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल भी इन सब चीजों से दूर रहो, बर्बाद हो जाओगे। तरीका यही है, सबसे पहले गोल सेटिंग करो। करना क्या है, कमेंट में लिखो आपका क्या गोल है और उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हो। अगर गोल भी सेट नहीं है तो भैया बर्बाद हो। आज ही गोल सेट करो, सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, बीएससी कर चुके हो, गोल सेटिंग करो और 1 साल के अंदर नौकरी पर कब्जा कर लो। या कोई एंट्रेंस की तैयारी करनी है, कब्जा कर लो उस पर, और बस उसके बाद जिंदगी ऑटोमेटिक, फिर हमारे टाइप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको खुद पता, जब आप आईआईटी जैम के जरिए मान लिया कहीं आईआईटी में आपका एडमिशन हो गया, तो हम बार बार कह रहे हैं हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको खुद पता चलेगा कि अब यहां से आगे क्या। अगर आपकी एक बार एसएससी में छोटे लेवल पे भी नौकरी लग गई, छोटा लेवल फिलहाल होता नहीं है, छोटे लेवल पे भी लग गई नौकरी, तब भी आपको पता चलेगा अब हम यहां से और क्या कर सकते हैं। भारत में तो लोग सरकारी नौकरी इसलिए ढूंढते हैं करप्शन के लिए, तो करप्शन भी किस लेवल पे कर सकते हैं, पर हमारी जरूरत थोड़ी पड़ेगी यार। अब हेल्प मास्टर हो गया काम मेरा। यानी ओवरऑल बताना ये चाह रहे हैं मेरे भाई, जाग जाओ, गोल सेट करो, कमेंट में लिखो क्या गोल है आपका। नहीं है तो एक आध दिन सोचो, फिर आना इस वीडियो पे कमेंट करना, सर जी हमने गोल डिसाइड कर लिया है, हम आपके साथ हैं। और जो लोग आईआईटी जैम की तैयारी करना चाहते हो, आज से शुरू कर रहे हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस एनालिसिस आज डालेंगे आईआईटी जैम वाले चैनल पर, यहीं फीचर्ड में लगा हुआ है। टेलीग्राम पे अपना BD Academy BSc चैनल है, उसे ज्वाइन कर लो। जो भी हम पढ़ाएंगे, जहां भी अपडेट आएगी, सब वहां पे शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू भाई, धन्यवाद। और एक बार फिर से सॉरी कह रहे हैं भाई, जगाना पड़ेगा बीच बीच में, वरना लोग ऐसे ही सोते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।